बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाटक विघ्न ताट सर्वरंभ में ध्यावत है सब तन। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, भगवान के प्रेम में जीव की जब प्रेमावस्था में ऐसी हालत हो जाती है तो परमात्मा के वियोग में और संयोग में दोनों ही स्थिति में वो भगवान के नज़दीक रहता है। वियोग अवस्था में भी चाहे परमात्मा सन्मुख ना हो, लेकिन भाव में भगवान ही बसते हैं उसके दिल में और मन में और बुद्धि में और विचारों में। और संयोग अवस्था में स्वयं भगवान जब सामने विराजमान होते हैं तो उसका आनंद वो स्वयं जीव उठाता ही है, जो कि उसका अनुभव वो स्वयं जीव ही करता है। जब संयोग अवस्था से वियोग अवस्था में भगवान के प्रति प्रेम होता है तो व्याकुलता व्याकुलता जीव को अधिक हो जाती है। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ग्वाल वाल गोपियाँ राधा सभी इतने उतावले रहते थे कि बिना कृष्ण के दर्शन के बिना वो रह नहीं पाते थे। जब भगवान कृष्ण को लेने के लिए विदुर जी महाराज आए थे, जो कंस ने भिजवाया था कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ, क्योंकि कृष्ण को कंस मारना चाहता था और विदुर जी उसके आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन विदुर ने बहुत समझाया था कंस को, पर कंस नहीं समझ में आ रही थी बात। आखिरकार विदुर महाराज जी को आना ही पड़ा और भगवान श्री कृष्ण को जब लेने के लिए आए तो सब ब्रज में ये कौतूहल सा हो गया कि कल कृष्ण भगवान जाएंगे यहाँ से। लेकिन कृष्ण ने कहा कि किसी को पता ना पड़े, इसलिए गुप्त रूप से हम छुप के चलें। लेकिन भक्तों के प्रेम की जो व्याकुलता है व्यावलता है उसे भगवान कैसे छिपा सकते हैं। सुबह प्रातः काल का समय निश्चित किया कि सुबह 3 या 4 बजे निकल लेंगे चुपके से, जबकि सारे प्रेमी जन ब्रज वाले सोते रहेंगे। माता यशोदा को भी नहीं पता पड़ने दिया, लेकिन माँ यशोदा को किसी तरह कानों में भनक पड़ेगी कि मेरा कान्हा कल चला जाएगा। इसलिए कहा बेटा आज तो तू मेरे पास में ही सोएगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि माँ की ये कौन सी बात है जो कि आज मेरे को अपने साथ सुलाने के लिए कह रही हैं। और दिन तो मेरा पलंग ही अलग होता था, लेकिन माँ ने कहा नहीं आज बेटा मेरे पास में ही सोएगा। और माँ ने अपने गले से चुपका के सुला लिया कि कृष्ण कहीं रात को सुबह भोर उठते ही न चला जाए। लेकिन भगवान ने बहुत तेरा उनको समझाया बुझाया, लेकिन माँ यशोदा की समझ में नहीं आ रही थी। सारी रात माँ यशोदा को नींद नहीं आ रही थी। इधर गोपियाँ भी व्याकुल हो रही थी कि कल कृष्ण चले जाएंगे, हम उनके बिना कैसे रहेंगे। संयोग अवस्था में जो प्रेमावस्था होती है
और वियोग अवस्था में जो भगवान भक्तों की प्रेमावस्था होती है वो भक्त ही जान सकते हैं। मन के भाव विचार कि जो तन लागे वही तन जाने, को जाने पीर पराई। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है, अगर भगवान संयोग अवस्था में नहीं है, वियोग अवस्था में है, तो भगवान से प्रेम जो करते हैं ये उन्हीं के ऊपर मालूम पड़ता है कि क्या अवस्था उनकी हो रही है। खैर, माँ यशोदा को पता पड़ गया तो माँ यशोदा ने उनके लिए रास्ते के लिए माखन मिश्री तैयार कर रख दिया कि मेरा बेटा रास्ते में खा लेगा। उधर जब सुबह के समय भगवान कृष्ण निकलने के लिए तैयार हो गए तो सभी ग्वाल वाल गोपियाँ राधा सभी रास्ते में लेट गए कि रथ तो हमारे ऊपर होके लेके जाएंगे। विदुर जी महाराज हमारे ऊपर लेके चले जाएं, हमें उनसे कोई परवाह नहीं है, हमें छोड़ कर चले जाएं। जैसे ही आए रास्ते में बगल पला उसमें रथ पर चढ़े हुए थे, बैठे हुए थे भगवान कृष्ण और विदुर जी महाराज, तो देखा कि रास्ते में सभी लेटे हुए हैं और कहा कि हे विदुर, हे कृष्ण, अगर जाना है तो हमारे ऊपर से अपने रथ को उतार करके ले जाओ। विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया, बहुत बुझाया कि आप चिंता न करें, भगवान कृष्ण आपसे दूर नहीं है और जाना है, एक बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए कृष्ण को जाना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने भी कहा, अच्छा मैं आ जाऊंगा लौट करके, तुम मेरे प्रेम में, मेरे विरह में इतने, मेरे वियोग में इतने क्यों तड़फ रहे हो? मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारे बिना खुद भी नहीं रह सकता। और ये कह गए कि जिस दिन तुम मेरे घंटी बजाओगे, मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाओगे, तो दरवाजा खोलने के लिए प्रेमियों में खुद ही आऊँगा। प्रेमियों, हमारे आज वक्त के जो महापुरुष हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह रहते हैं कि जब हम सद्गुरुदेव भगवान को याद करते हैं तो भगवान एक पल भर भी देर नहीं करते और हमारी जो भी समस्याएं, परिस्थितियां और दर्शनों से कृतार्थ कर देते हैं। हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी ये वचन फरमाते थे कि फूल तोड़ने में देरी हो सकती है पर भगवान को आने में देरी नहीं हो सकती। कैसी लीला है हमारे भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। वही स्थिति में जब ग्वाल वाल परेशान हो रहे थे तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा राधे, मैं 3 दिन के बाद अवश्य आ जाऊंगा, आप चिंता न करो। उन्होंने कहा, कृष्ण आप अपनी बात पर अड़ग रहना, आप झूठ मत बोलना हमसे। बोले हाँ मैं बिल्कुल 3 दिन बाद आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण नहीं आए क्योंकि उस समय तो समझा बुझा करके चले गए थे, क्योंकि भक्तों के बिना न भगवान रह सकते, न भगवान के बिना भक्त रह सकते। और 3 दिन तक राधा सखियों के साथ उसी रास्ते पर निहारती रहीं कि आज मेरे कृष्ण आ रहे होंगे, आज मेरे भगवान आ रहे होंगे और उनको पाकर के हम दर्शन करेंगे। जब कृष्ण आ जाएंगे तो उनके दर्शनों से ही हम कृतार्थ होंगे, उससे पहले हम भगवान के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और सखियों ने बहुत समझाया और कहने लगी कि मोहे भूल गए सामरिया, मोहे भूल गए सामरिया, आवन के गए अजहुन आए, नीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सामरिया, मोहे भूल गए सामरिया, आवन के गए अजहुन आए, नीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सामरिया। सखियों ने बहुत कुछ समझाया, राधे चलो घर, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया, चलो कृष्ण आ जाएंगे, जरूर आएंगे। कहने लगी नहीं बहन, कृष्ण हमको धोखा दे करके चले गए। ऐसा धोखा उन्होंने दिया कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि काहे दिए दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों मैल बना के, काहे दिए दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों मैल बना के,
आस बंधा के ओ बेदर्दी, आस बंधा के ओ बेदर्दी, छोड़ी दी काहे डगरिया, मोहे भूल गए कांवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया। आवन के गए अजहुन आए, आवन के गए अजहुन आए, नीनी न मोरी खवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया। नैन कहे रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, नैन कहे रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, प्रीति भी झूठी प्रीतम भी झूठा। ओहो, राधा जी ने भगवान को भी झूठा बना दिया और प्रेम को भी झूठा बना दिया कि झूठा प्यार है ये। संसार में जितना भी प्रेम करो, चाहे भगवान से चाहे संसार से, सब झूठा है। राधा जी इतने विरह में वियोग में तड़प रही थी कि मेरे कृष्ण भी झूठा पड़ गया, प्रेम भी झूठा पड़ेगा। कौन सी कमी रह गई थी हमारे अंदर कि प्रीति भी झूठी प्रीतम भी झूठा, झूठी है सारी नगरिया, मोहे भूल गए कांवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया। आवन के गए अजहुन आए, आवन के गए अजहुन आए, नीनी न मोरी खवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया। राधा जी को गोपियां समझा रही थी, मैया समझा रही थी, बहनें सब समझा रही थी, पिता समझा रहे थे, बेटा इतना दुख नहीं करते, कृष्ण आएंगे जरूर, जिस काम के लिए गए हैं वो अपना काम करके जरूर आएंगे, वो तुम्हें धोखा कभी नहीं देते। भगवान का भी झूठ नहीं बोलते। नहीं नहीं, मुझसे वायदा करके गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए कृष्ण, तो मैं क्या समझूं? क्या झूठ नहीं बोला उन्होंने? क्या मेरी प्रीत पे उन्होंने झूठा इल्जाम नहीं लगाया? लग गया है, कोई प्रीत में कहीं न कहीं मेरे में कमी होगी, जो कि इस तरह से कृष्ण भगवान ने मुझे धोखा दे दिया कि परसों का वायदा खूब निभाया, मेरे संग क्यों ये खेल रचाया, परसों का वायदा खूब निभाया, मेरे संग यूं खेल रचाया, रात दिना तेरी डगर निहारूं, रात दिना तेरी डगर निहारूं, थक गई है मेरी नजरिया, मोहे भूल गए कांवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया। आवन के गए अजहुन आए, आवन के गए अजहुन आए, लीनी न मोरी खवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया, मोहे भूल गए कांवरिया। इस तरह विरह में अपने बच्चों को उद्गार करते हुए राधा जी बेहोश हो गईं और गिर पड़ी। उधर भगवान कृष्ण भी अपने ग्वाल वालों को राधा के प्रेम को दे करके, क्योंकि अनंत है मेरे परमपिता परमात्मा कृष्ण भगवान, और राधा जी की हालत देख करके जब राधा जी की आंखें बंद हो गईं, दांतें उनके बंद हो गए, मुंह बंद हो गया, सभी सखियों ने उनके मुंह में थोड़ा पानी डाला दांतों को खोल करके, तो नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को दर्शन दिया। राधे, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, लो मेरे दर्शन करो।
और मुझे अवश्य आना है, लेकिन हे राधा तुम तो जानती हो कि मैं किस कारण से आया हूँ, निमित्त अवतार लेकर के। जो काम मुझे करना है वो करने दो मुझे। अगर तुमने जरा सा भी मेरे भाव को, मेरे प्रेम में अपने आप को अगर मुझे अधीर कर दिया तो मेरा वो अधूरा काम रह जाएगा। जब राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के वो दर्शन किए तो राधा जी को होश आया और हाथ जोड़ करके बैठ गई और नतमस्तक हुए कि हे मेरे प्रभु कृष्ण, आप ही हैं। प्रेमियों, यही दशा जब जीव की होती है इस संसार के अंदर, तो भगवान हमसे दूर नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि घट में व्यापत है नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। घट घट वासी है मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमात्मा अनादि शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा ये जीव अपने कार्य में निपुण हो रहा है, कार्य कर रहा है, चाहे अच्छे कर रहा है चाहे बुरे कर रहा है, लेकिन भगवान इसके अंदर शक्ति बन करके बैठे हुए हैं। इसलिए प्रेमियों, हमें महापुरुषों की वचनों को मान करके, उनके वचनों को सत्य जान करके, उनकी आज्ञा में रह करके जब हम अपने जीवन में इस तरह से निर्वाह करते हैं, भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, तो स्वयं मेरे सद्गुरुदेव भगवान अपने जीव के कार्य संभालने के लिए वहीं बैठे बैठे अपनी कृपा हस्त से ही सारे कार्य हमारे कर देते हैं। जैसे कि आजकल हमारे छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी अपने भक्त के जो विरह में या वियोग में जो भी उनके सामने अपनी बात को रखता है विफल होकर के, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान उसके कार्य को सुलभ कर देते हैं, वहीं से पूरा कर देते हैं। तो हम बड़े ऊंचे भागों वाले हैं जो कि ऐसा दरबार हमको मिला, ऐसा सच्चा दरबार मिला है। तो प्रेमियों, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की श्री आज्ञा में रह करके उनके नियमों का पालन करें और अपने इस लोक और परलोक को सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट तो अवश्य दिया करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।